प्रभु श्री राम सुग्रीव के कार्य को पूरा करेंगे और फिर सुग्रीव माता जानकी की खोज करने में लग जाएंगे। अब सुग्रीव जब से राजा बने, राजा बनने के बाद प्रभु के चरण छूटना तय है, क्योंकि अभिमान आ जाता है। राजा बन गए सुग्रीव, राजा बने तो मदिरा का पान करना पड़े हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, अप्सराएं आती हैं, नृत्य करती हैं, भक्ति नहीं हो रही है। राम जी की याद भी नहीं कर रहे कि राम जी के कार्य को भी पूरा करना है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लक्ष्मण जी गए। अच्छा, लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया, लक्ष्मण जी पहुंचे तो आज बड़े क्रोध में है लक्ष्मण जी। क्रोध में जाकर के देखा तो आज सुग्रीव सैया पर पड़े हैं, पलंग पर, और महाराज मदिरा का पान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। लक्ष्मण जी सभा में पहुंचे। लक्ष्मण जी सभा में जब पहुंचे तो क्रोध में ऐसे वचन कह रहे हैं कि उनके क्रोध को कोई शांत नहीं कर पा रहा। हनुमान जी महाराज पहुंचे। हनुमान जी महाराज ने विनती की, विनती करके बोले महाराज हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने उनके क्रोध को शांत किए, और जैसे ही क्रोध में लक्ष्मण जी को देखा सुग्रीव ने, सुग्रीव तो उठ करके भाग गया। सुग्रीव वहां से भाग गया। लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने शांत किया, क्रोध शांत किया, और ले जाकर उसी पलंग में बैठा ले जिस पलंग में सुग्रीव सोया करता था। बोले महाराज बैठिए यहाँ पर। अच्छा, ये पलंग अभी से नहीं चल रहा है, ये पलंग रामराज से चल रहा है। राम जी जब थे तब से पलंग है, क्योंकि रामचरितमानस में चौपाई लिखी। अच्छा, तुलसीदास जी ने जब चौपाई लिखी तो विचार कर लिया कि अगर हम लिखेंगे कि पलंग बैठाए लिखा है चौपाई में तो शोभनीय लगेगा, और अगर लिख देते कि विनती करके लाए और कुर्सी में बिठाए, चौपाई ठीक लगती। अब तो कुर्सी भी नहीं बोलते, अब क्या कहते हैं कुर्सी को? चेयर बैठा। कहानी बिगड़ जाएगी। पलंग सही शब्द है, पलंग बैठा है, पलंग में ले जा करके बिठा दिया। अब पलंग में बिठाने का तात्पर्य क्या है? लक्ष्मण जी को चाहते तो सिंहासन पे ही बैठा देते, लेकिन पलंग में इसलिए बैठाए क्योंकि लक्ष्मण जी है शेषनाग। अब मान लो कोई आदमी सो रहा है और उसने अगर उस पलंग में एक बार भी सर्प को देख लिया तो सर्प तो चला जाएगा, लेकिन नींद आएगी। लेकिन जब से सुग्रीव को राज मिला तब से ये नींद में, इनको अभिमान आ गया, अभिमान की नींद में सो रहे हैं। तो बोले अगर इनके अभिमान को भगाना है, इनकी नींद को भगाना है, तो लक्ष्मण जी को पलंग में बिठा था। लक्ष्मण जी जब पलंग में बैठे तो सुग्रीव ने देखा अब तो काल आकर बैठ गए, अब तो कार्य में लग जाना चाहिए। अपनी वानर सेना को आदेश दिया, जाओ माता जानकी की खोज में आगे बढ़ो। सारी सेना माता जानकी की खोज के लिए जब आगे बढ़ी, सारी सेना पहुंची समुद्र किनारे। समुद्र के पार जाना है, जाएगा कौन? विचार कर रहे हैं कौन जाएगा। अंगद से कहा कि अंगद तुम चले जाओ। अंगद बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि अगर हम गए तो पता नहीं वापस भी आएंगे या नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अंगद को संशय क्यों हो रहा है? अंगद को संशय इसलिए है, अंगद कहता है कि मैं जाने को तो चला जाऊं, शक्ति भी थी अंगद जी के पास, लेकिन मेरे मन में एक संशय है कि अगर मेरी माता ने मुझे पहचान लिया तो आने ही नहीं देगी। अच्छा, अंगद की माता कौन है? मंदोदरी। क्योंकि ये जो मंदोदरी है ना, ये एक मेंढकी थी, और एक बार उस कुएं के निकट में, कुएं में रहती थी।
एक कुएं के निकट में दो ऋषि जाके मंद और दोदर तप कर रहे थे। तप किया, भगवान को प्रसाद लगाने के लिए भोग बनाया, भोग लगाया। तो जब भोग में खीर बनाई तो उसे एक कुत्ते ने आकर जूठा कर दिया, और ये दृश्य वो मेंढकी देख रही थी। तो उसने सोची कि ये भोग मेरे प्रभु खाएंगे, और ये दृश्य कहा कि अब इसे मेंढकी से सुंदर स्त्री बना दिया जाए। से विवाह करना चाहते हैं, और कहते हैं कि रावण जब गर्जना करता था तो गर्भवती स्त्री के गर्भ गिर जाते थे। मंदोदरी डर गई, बोले महाराज ये विवाह के लिए कह रहे हैं, परंतु जब इसे पता चलेगा कि मैं तो गर्भवती हूं तो ये तो मुझे अभी मार देगा। इसलिए उसने कहा ठीक है, विवाह के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन महाराज मैंने सुना कि आपकी एक गर्जना से गर्भवती स्त्री के गर्भ गिर जाते हैं, वो गर्जना सुनना चाहता। रावण ने जब गर्जना किया तो उसी गर्भ से हुए कौन? अंगद। और मंदोदरी अंगद को वहीं छोड़ करके रावण के साथ चली गई। अंगद कह रहा है जाने को चले जाएं, लेकिन वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले हनुमंत आप क्यों मौन खड़े हैं? प्रभु का कार्य है, आपको जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज बचपन में बड़े नटखट थे, और हनुमान जी तो आज भी बड़े नटखट है, कब कौन सी लीला कर दे पता नहीं चलता। हनुमान जी महाराज जहां पहुंच जाए वहां भूत पिशाच नहीं आते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लेकिन एक बार किसी ने कहा कि बोले महाराज हमने सुना है कि हनुमान जी पैसा लेके काम करते हैं। पैसा लेके क्यों करेंगे? हनुमान जी तो बस भक्ति देखकर काम करते। बोले नहीं नहीं, लिखा है हमारे पास, प्रमाण है। हमने कहा अच्छा प्रमाण है, कहाँ लिखा है? बोले हनुमान चालीसा में। तो हमने कहा कहाँ लिखा है? बोले आपने पढ़ा नहीं दीदी, आप तो अच्छे से पढ़ती ही नहीं हो। हमने कहा हम तो पढ़ते हैं भैया, भक्ति करते हैं, कथा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, लेकिन पैसा वाली बात कहाँ लिखी आज तक पता नहीं चला। बोले अब पढ़ना, उसमें लिखा हो तना आज्ञा बिनु पैसा। बिना पैसा के तो वो भी आज्ञा नहीं देते कि इनका काम बन जाए। तो ऐसे तो हनुमान जी है। हनुमान जी बड़े नटखट थे। तो एक बार ऋषियों ने कहा कि तुम अपनी शक्ति के कारण किसी को भी परेशान करते हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तुम्हें कोई अपनी शक्ति का आभास कराएगा उसी समय तुम्हें तुम्हारी शक्ति का पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं। हनुमान जी मौन खड़े थे। अगर हनुमान जी को पता होता कि हम 7 समुंदर पार जा सकते हैं, हनुमान जी तो देरी ही नहीं करते, पूछते भी नहीं, पहले चले जाते। लेकिन जामवंत जी याद दिला रहे हैं। जामवंत जी कहते हैं हनुमंत तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं, तुम मौन क्यों खड़े हो? अरे जाओ माता जानकी की खोज करके आओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि हनुमान जी है कैसे? राम काज करीबे को आतुर आतुर रहते हैं, बस राम जी का काम बता दो हम तो अभी कर देंगे। हनुमान जी महाराज तैयार हो गए और अब हम चल रहे हैं सुंदरकांड में। सुंदरकांड की प्रारंभिक चौपाई है जामवंती के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। देखो सुंदरकांड में एक बड़ी चीज, बड़ी प्यारी है शिक्षा,
किसी ने पूछा सुंदरकांड में लिखा है जामवंत के वचन सुहाए, कौन से वचन? महाराज ये तो बताओ कौन से वचन है जो हनुमान जी को अच्छे लगे? तुलसीदास जी ने कहा किष्किंधा कांड पढ़ो। बोले एक बात बताओ, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे, कितनी देर लगती है? एक क्षण का समय लगता है, एक पल लगता है। और इतनी सी बात के लिए दो कांड अलग अलग, कि जामवंत जी ने जो बोला किष्किंधा कांड में लिखा है, और हनुमान जी ने जो सुना वो सुंदर कांड में लिखा है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि इतनी सी बात पर दो कांड अलग अलग क्यों कर दिए? या तो जामवंत जी ने जो कहा, हनुमान जी ने जो सुना वो किष्किंधा में लिख देते या सुंदर कांड में लिख देते। तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले कि यही मरम तो तू नहीं जान पाया कि जब तक जीवन में बोलेगा, जब तक जिंदगी में किष्किंधा कांड है, युद्ध होता रहेगा। और जिस दिन से सुनना प्रारंभ कर दिया, जिंदगी सुंदर कांड बन जाएगी। सुंदर कांड फल है पूरी श्री रामचरितमानस में। सुंदर कांड को फल कहा गया। फल कितना मीठा होता है। इसलिए जीवन में अगर कुछ सीखना है तो सुनना सीखिए। और आप तो सुनने ही आए, बोल तो हम ही रहे महाराज। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमंत तुम जाओ, जाकर के माता जानकी की खोज करो। अब तो जोश आ गया हनुमान जी महाराज को। जय श्री राम कहा और अपने कार्य के लिए अग्रसर हुए, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक पर्वत के ऊपर खड़े हो गए, और अब पर्वत पर से छलांग लगाएंगे और जा रहे हैं खोज करने के लिए। पर्वत के ऊपर खड़े हुए और जो कहा जय श्री राम, हनुमान जी महाराज तो उड़ गए, लेकिन पर्वत कहाँ चला गया? जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। वो पर्वत पाताल में चला गया। अच्छा, हनुमान जी महाराज से सबसे ज्यादा कौन डरता था बताएं? रावण। रावण इसलिए डरता था कि एक बार रावण ने कहा कि देखो ये तुम अपनी पूंछ पर घमंड मत किया करो। हनुमान जी महाराज बोले चलो पूंछ की बात छोड़ते हैं, एक काम करते, एक एक मुक्के की शर्त लगा लो। हनुमान जी और रावण के बीच में शर्त लगी कि एक एक मुक्का मारेंगे, देखेंगे किसमें कितना बल है। हनुमान जी महाराज बोले लेकिन एक शर्त हमारी और सुनो। रावण ने कहा क्या? बोले पहले मुक्का तुम मार लेना। ऐसा क्यों? बोले हो सकता बाद में इच्छा अधूरी रह जाए, तो पहले आप ही मारना। रावण थोड़ा तो भयभीत हो गया, लेकिन शर्त तो लग चुकी थी। तो बोले ठीक है। हनुमान जी महाराज बैठ गए। हनुमान जी महाराज अपने आसन पर बैठे हैं। रावण आया, रावण ने मुक्का बनाया, जितना बल था सारा बल उस मुक्के पे लगा दिया, हाथ पीछे ले गया और जो मारा तो रावण का हाथ सुन्न पड़ गया और रावण ही मूर्छित हो गया। हनुमान जी 1 इंच भी पीछे नहीं खसके। हनुमान जी बोले देखो एक एक मुक्के की बात कर रहे थे, अभी मूर्छित थे, पता नहीं कब जागेंगे। 3 महीने बाद होश में आया, हनुमान जी सामने बैठे थे। बोले अब हमारी बारी। बोले रहने दो। बोले नहीं, हम बानर जरूर मार नहीं खाएंगे, तुमने मारे हो, तुमको भी मार खानी पड़ेगी। अब रावण बोले बात तो सही, शर्त तो हमने ही लगाई थी। रावण बैठा है, बोले मार लेना लेकिन थोड़ा धीरे। बोले नहीं, जितनी ताकत से तुमने मारे थे अब हमारी बारी। हनुमान जी महाराज को क्रोध आया। हनुमान जी महाराज ने हाथ ले गए। तो हनुमान जी महाराज ने आज हाथ लेके गए तो पूरा 380 360 डिग्री पीछे, और जो हाथ लेके अरे ब्रह्मा जी हमने लिखे कि राम के हाथों उद्धार होना है, हमारी रचना झूठी पड़ जाएगी। इतने जितना हाथ पीछे ले गए हो इतना मार दिए। तो पर्वत पर खड़े हुए, पर्वत पाताल में चला गया, इसका तो पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा कम करो। बोले मारेंगे जरूर। बोले हाँ महाराज थोड़ा कम करो, हाथ को कम करो। इतना था। बोले इतना भी नहीं, और कम करो। इतने में भी काम नहीं चलेगा, और कम करो। बोले इतना करें। बोले नहीं, थोड़ा नीचे करो। बोले महाराज ये मुक्का है, ये तो ठूसा। बोले इसी से काम चला। एक ठूसा मारे 6 महीने रावण होश में नहीं आया। तो इसलिए हनुमान जी महाराज से रावण बड़ा डरता था। तो आज हनुमान जी महाराज पहुंचे,
जय गिरि चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ही बाती चले हनुमाना। जैसे राम जी की बाण से धनुष बाण से निकला हुआ तीर जिस भांति जाता है, वैसे आज हनुमान जी महाराज जा रहे हैं।